अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, आपके लोगों के लिए नहीं, पहले सेकेंड ईयर के लेक्चर चल रहे थे और आज मैं लेक्चर लेके आया हूं फर्स्ट ईयर वालों के लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमारे पास, और टॉपिक आज मैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय हाइट टू टेल रूल है, लेट बी से हमारे पास दो वेक्टर हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। जब हमारे पास वेक्टर ए और बी हैं दो, और हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और अब हम जो है वो इधर भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम यहां पे कि जी ए के हेड के ऊपर बी की टेल को शिफ्ट करें लाइक दिस, और ये इनका आ जाएगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब हमने पहले पढ़ा हुआ है ये, तो फिर हम ये क्यों पढ़ें, क्वेश्चन था ये। जारी बात है, हम तो एक काम ही बहुत मुश्किल से करते हैं, तो एक काम को दो तरीकों से हम क्यों करें। लेकिन इसमें हमारा फायदा है। फायदा क्या है, ये ज्यादा आसान है, इसमें ग्राफिकल वर्क नहीं है, मैथमेटिकल वर्क है सारा। इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ये हमारे पास जो है वो एनालिटिकल मेथड है। अब एनालिटिकल क्या होता है, मैथमेटिकल एक फार्मूला बनाना, मैथमेटिकल फार्मूला बनाएंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा वेक्टर के रिजल्टेंट का। सो दैट्स व्हाई इट इज अल्टरनेट ऑफ हेड टू टेल रूल। ज्यादा इजी है, सिंपल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नाउ कम टू द टॉपिक। आपके पास इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देन यू हैव, आप एक अच्छी सी खूबसूरत सी करके हाइडिंग दें मेरी तरह की। उसके बाद आप लोग जो है वो बताएं कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को डिफाइन करें। एट फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के वो हिस्से जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक वेक्टर यहां पे मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एक वेक्टर है, लेट मी से दिस इज अ वेक्टर ए। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाने हैं, वेक्टर जब है तो इसका एंगल भी यहां से होगा एक्स एक्सिस के साथ सम थीटा। तो कंपोनेंट कैसे बनाने हैं, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे जहां तक लाइन आएगी दैट इज कॉल्ड ए एक्स कंपोनेंट एंड इज इक्वल टू ए एक्स ए कॉस थीटा। ये हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ सारा। और ये वाला कंपोनेंट क्या देगा, ए वाई, और ए साइन थीटा इसकी वैल्यू है। ये सारा हमने प्रीवियस पेज नंबर 26 पे 2-6 पे पढ़ा हुआ है। जिसको नहीं याद वो पढ़ ले। पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ वेक्टर, पार्ट्स ऑफ वेक्टर mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। जनाब ये होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो पहले तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं एडिशन की तरफ, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको मैं इरेज कर दिया मैंने। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने दो वेक्टर लेने हैं, दो पहले लेने हैं, दो वेक्टर हमने लेने हैं एक्स वाई प्लेन में। लेट मी से आपने डायग्राम भी बनानी है अच्छी करके। डायग्राम जहां बनानी है आप लोगों ने, तब आप लोगों ने खूबसूरत सी अच्छी सी करके डायग्राम बनानी है। ये आगे पास एक्स एक्सिस, ये आगे पास है वाई एक्सिस। एक वेक्टर ए है जो यहां से ओरिजिन से जो है पॉइंट एम तक है। एम पॉइंट किधर है मैं दिखाता हूं, ये पॉइंट है एम।
पॉइंट M और ये है वेक्टर A और एक और पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट हमारे पास है B और N और वेक्टर हमारे पास है B, ये पॉइंट है N और वेक्टर है B। सिंपल। अब आपने करना क्या है, जो यहां पे किया था आपने हेड टू टेल रूल, जो कि अभी हमने ये वाला मेथड तो पढ़ना है, ये वाला तो हमने पढ़ा हुआ है, तो अब हम यहां पे ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब जब ये अप्लाई करेंगे क्या करना है, बी की टेल को ए के हेड के ऊपर शिफ्ट कर देना है, लेट बी से लाइक दिस। ओहो, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। हाँ जी, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर हमने उठाया यहां पे शिफ्ट कर दिया। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर, जारी बात है इसकी टेल से लेके, टेल से बी के हेड तक का जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जनाब ये आ गया हेड टू टेल रूल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज पे एक प्रोसीजर लिखा हुआ है 5 पॉइंट्स में कि फर्स्ट ऑल फाइंड द कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ईच वेक्टर। अब इस डायग्राम के अंदर आपके पास ए, बी और आर, हियर आर 3 वेक्टर्स, 3। नाउ फाइंड द कंपोनेंट्स, जिससे मैंने भी बताया था, इसकी हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये सारी लाइन क्या आ जाएगी, ए एक्स, ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, ए वाई। फिर आपने क्या करना है, बी के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। बी के कंपोनेंट इसकी हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए लाइक दिस। अब बी तो सिर्फ यहां तक है, तो बस यहीं तक इसको खत्म कर दें, बी एक्स बी वाई। एक और चीज देखें, हमारे पास अगर आप ये लेंथ एक्सटेंड करते हैं, ये वाले आपने लेंथ एक्सटेंड की लाइक दिस, तो ये लेंथ ए वाई है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, ए वाई ही होगी, ये भी ए वाई है। और इधर देखिए आगे पास ऊपर वाली ये लेंथ बी एक्स है, तो नीचे वाली ये लेंथ भी कितनी होगी, ये भी बी एक्स होगी। अब डायग्राम आपकी कंप्लीट है कंप्लीट है। आर तो रहता है, अभी आपने ए और बी के कंपोनेंट फाइंड आउट किए हैं, लेकिन मैंने बताया था कितने वेक्टर हैं, 3। अब आर के कंपोनेंट बनाने हैं। आर के कंपोनेंट आर वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आर वेक्टर के हेड से, तो आर वेक्टर के हेड से ये सारा यहां तक आर एक्स, और डायरेक्शन इसकी जो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या आ जाएगा आई, और इसकी हाइट तक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आर वाई जे यूनिट वेक्टर। तो हाँ जी, अब हो गए हैं तमाम कंपोनेंट्स के वेक्टर्स के कंपोनेंट फाइंड हो गए, लेकिन इस कंपोनेंट फाइंड आउट करते करते हमारे पास बहुत सारे नए पॉइंट्स आ गए। जैसे देखें एम एन तो पहले ही थे, अब ये वाला पॉइंट, इसको जहां पे ये है, इसको पॉइंट दे पी का, ये वाला क्यू, ये वाला आर, ये वाला एस। और अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है, हमने इन लेंथ्स को ऐड करते हुए देखना है, मतलब किस लेंथ को बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम वेक्टर आर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आर वेक्टर को देखें अगर हम, तो कंपोनेंट की फॉर्म में आर एक्स आई प्लस आर वाई जे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पता है जो ए और बी वेक्टर से आएगी, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हम हाइडिंग देंगे फॉर आर एक्स, आर एक्स देखिए डायग्राम में कहां से, ओ से लेके आर तक है, ओ से लेके आर तक हमारे पास क्या है आर एक्स, और ओ से लेके आर तक देखिए ना, ओ से लेके क्यू तक प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब ओ क्यू क्या है, ए एक्स, क्यू आर क्या है, बी एक्स, तो ये ओ आर क्या आ जाएगा, आर एक्स, ओ क्यू आ जाएगा ए एक्स, क्यू आर क्या आ जाएगा, बी एक्स।
और अगर हम बात करें, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड। देखें किसी के साथ वेक्टर लगा हुआ है, किसी के साथ नहीं लगा हुआ। यहां देखें वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है, लेकिन यहां पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया हुआ। तो वेक्टर की अगर बात करें, एक्स किस तरफ है, इस तरफ, बी एक्स भी कहां है, इस तरफ, आर एक्स भी कहां है, इस तरफ, और ये कौन सा एक्स है, एक्स। एक्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। वाई के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे, और जेड के लिए के। तो यहां पे इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, आर एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई। तो डिनोमिनेटर वाला ये हमारे पास आ गया आर एक्स। समझ आई है आप लोगों को? अच्छा, अब हम चलते हैं आर एक्स के बाद आर वाई की तरफ। आर वाई की तरफ चलते हैं जी। फॉर आर वाई, फॉर आर वाई, आर वाई डायग्राम में देखो क्या है। आर वाई रहा ये यहां से लेके आर पॉइंट से लेके पी तक, आर पी, आर पी, आर पी किसके इक्वल है, आर से लेके एस तक और एस से लेके पी तक। इट्स मीन आर वाई आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। इन पॉइंट्स के सम के इक्वल है, पॉइंट्स में जो लेंथ है उनके इक्वल है, आर से पी, आर एस, फिर एस पी। Now put the values, RP, RY, RS, AY, SP, BY, SP साहब, SP साहब नहीं, यहां पे SP तो हमारे पास यहां पे वेक्टर का एक कंपोनेंट है RY, और वेक्टर फॉर्म में लिखे, इन वेक्टर फॉर्म we can write, in vector form we know that along y-axis there is a unit vector called the j. So that's why ryj is equal to ay plus b yj. So अब हमारे पास आ गया है a y b, और b y को ऐड करने से r y आ गया है, आर वाई भी आ गया, आर एक्स भी आ गया। अब वेक्टर भी आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा, मैंने तो कहा था बड़ा आसान सा काम है, फार्मूला बनाएंगे तो काम हो जाएगा। अब फार्मूला बनाएंगे जनाब, बनाएंगे, सब्र करें आप लोग। जहां इतना काम कर लिया है, वेक्टर में क्या दो चीजें होती हैं, डेफिनेशन वेक्टर की याद है आप लोग को, वेक्टर की क्या चीजें होती हैं, दो, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। और पेज नंबर 26 पे हमने पढ़ा है डिटर्मिनेशन वेक्टर। वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड बताएं और डायरेक्शन भी बताएं तो वेक्टर आ जाएगा। नाउ अब हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए एक फार्मूला हमारे पास है। फॉर मैग्नीट्यूड, हार्डिंग देंगे, फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सिंपल फॉर्मूला था कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम। तो r वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास आर एक्स भी है और आर वाई भी है, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल का स्क्वायर। सो फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, एड द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, मतलब जितने वेक्टर ना 1 2 3, अब यहां तुम्हारे पास 2 ही थे ना, ए और बी था, तो ए और बी के दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके स्क्वायर लिया प्लस वाई कंपोनेंट को ऐड करके स्क्वायर लेंगे तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो आगे फार्मूला, अगर बहुत ज्यादा वेक्टर हो, फॉर एन वेक्टर्स, फॉर एन वेक्टर्स, अगर ज्यादा वेक्टर हो तो फिर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन होल का स्क्वायर। तो ये जनाब हमारे पास आ जाएगा तमाम जितने वेक्टर्स हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनके लिए आ जाएगा। अब जनाब आ गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन। हाँ जी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। आपने आर एक्स फाइंड आउट किया, आपने आर वाई फाइंड आउट किया। आर एक्स और आर वाई फाइंड आउट करने के बाद आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली वेक्टर की। इसकी लेंथ आ गई आर की। आर कितना लेंथ है? आर से पी तक की और ओ से पी तक की लेंथ कितनी है? इस फार्मूले से आ जाएगी। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो ये, अगर ज्यादा वेक्टर हैं तो फिर ये वाला फार्मूला। और हमारे सिलेबस में तकरीबन 2 वेक्टर ही हैं। उसके बाद हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन देने के लिए मैंने अभी तक आप लोगों को वो चीज दिखाई ही नहीं। मतलब कि थीटा यहां से ये देता है डायरेक्शन थीटा, और इसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी हुई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट आर वाई ओवर आर एक्स। अब यहां पे आर वाई क्या था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई, और ए एक्स क्या था? ए एक्स। आर एक्स क्या था? ए एक्स प्लस बी एक्स। और अगर हमारे पास ज्यादा वेक्टर हो, फोर मोर वेक्टर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास जनाब आ जाएगा फॉर्मूला टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर। तो जनाब वाला ये सारा प्रोसीजर हो गया हमारा। जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जो बच्चों को मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती ये है क्या। एक्चुअली दिस इज द मेथड रेसिपी। जिस तरह हमारे पास वो बिरयानी बनाए ना, तो पीछे लिखा होता है वैसे बहुत दिन हो गए मैंने बिरयानी नहीं खाई, मेरे घर वालों ने उबले हुए चावल बना लेते, बिरयानी नहीं बनाते। अल्लाह किसी भला करे किसी अच्छे स्टूडेंट का जो जनाब बिरयानी पका के लाए। सर जी ले सर, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। अच्छा जी, तो इसमें ये सारी रेसिपी है। आज उन्हें परेशान नहीं होना कि जी इसका मैथड जी इसका यूज कहाँ पे है, फिजिक्स कौन जी, ऐसे में बुकिश बातें होती हैं सारी की सारी, हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं है। भाई ये सिंपल जो है वो मेथडोलॉजी है जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे, आगे जाके सारे यूज ही आने हैं, सेकेंड ईयर तक जाके इसके यूज आने हैं। तो इसको फिलहाल एज अ रेसिपी अपने दिमाग में लेके आओ कि हमने प्रोसेस ऐसे करना है। और वो प्रोसेस कब होगा? जब आप इससे गिवन एग्जांपल और न्यूमेरिकल करोगे। तो ये सारा प्रोसीजर है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके पास लिखा हुआ है 5 पॉइंट में प्रोसीजर। फाइंड components of all vector, then find the resultant x component rx by adding the x component of all given vector, then add r y component to find ry, then take magnitude and then direction। तो ये 5 पॉइंट है वो आप लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक मसला आ जाएगा। मसला क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम भी आ जाएगा। देखो हमारे पास इक्वेशन मैंने रेज कर दिया, अभी मैं लिखता हूं, फिर मुझे बोर्ड पे स्पेस चाहिए तो मैंने रेज कर दिया सारा। अच्छा, तो मसला ये आ जाएगा, मैं फर्ज करता हूं मेरे पास 2 वेक्टर है। मेरे पास 2 वेक्टर हैं। लेट से मेरे पास जो है वो 2 वेक्टर्स हैं। ए इज इक्वल टू 4i प्लस 5j, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी, दैट इज 5i माइनस 4j, माइनस 5i माइनस 4j। अब जनाब आपने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर a प्लस बी आप अगर करते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे प्लस जे, माइनस आई प्लस जे। आई वाला कंपोनेंट क्या? पॉजिटिव। वाई वाला कंपोनेंट क्या है? आई वाला कंपोनेंट क्या? नेगेटिव। वाई वाला कंपोनेंट क्या है? पॉजिटिव। इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन आपके पास थी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। अगर आप इसे पुट करते हैं वैल्यू tan इनवर्स y कंपोनेंट पॉजिटिव है, x वाला नेगेटिव है, तो इसका आंसर हमेशा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। मतलब कि ये वेक्टर जो है किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, बाय दिस इक्वेशन। लेकिन हमें दिख रहा है यहां पे x, यहां पे y, यहां पे माइनस एक्स, यहां माइनस वाई, यहां पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यहां x नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहां x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहां x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो वेक्टर ये कह रहा है कि भाई मैं कहां हूं, माइनस आई, मेरी वैल्यू x में नेगेटिव है और y की वैल्यू मेरे पास x में पॉजिटिव है। अब मैं ये बता रहा है कि भाई मैं इधर हूं सेकंड में, और ये इक्वेशन बता रही है कि नहीं, आप करके देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेटर निकाले करके देख लें, इसका एंगल 90 से लेस और 90 के इक्वल आ सकता है। जब आपने पुट किया तो हमारे पास आंसर इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमेशा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट्स नीड, वी नीड सम मॉडिफिकेशन, उससे हमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। इसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट। आप लोग पेज नंबर 30 है उस पर जाएंगे, वहां पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट। आप सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन में वही अब राइट डाउन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम वेक्टर कंपोनेंट से देखेंगे और हम इस अब एंगल को नाम देंगे फाई का। फाई क्या है, फाई इज द क्वाड्रेंट, ये हमें क्वाड्रेंट बताएगा, क्वाड्रेंट एंगल कि वेक्टर एक्चुअली है कहां पे, हम देखेंगे उसके कंपोनेंट से। ठीक है, अगर दोनों कंपोनेंट आते पॉजिटिव तो मसला कोई नहीं है, थीटा इज इक्वल टू फाइव, दोनों बराबर है, थीटा भी और फाइव भी। और अगर x कंपोनेंट नेगेटिव है जैसे इस गिवन केस में है, फिर हम वेक्टर तो यहां पे है, अब हम क्या करेंगे, हम फिर करेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। और अगर दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो फिर हम करेंगे थीटा 180 प्लस 5, फिर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, फिर हम करेंगे थीटा 360 माइनस 5। तो ये सारा प्रोसीजर हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने पहले बताया कि हमारे पास इस इक्वेशन में प्रॉब्लम यह आएगा कि एंगल हमेशा 90 से लेस और इक्वल आएगा, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट बता देंगे कि भाई मैं इधर नहीं हूं, तो आपने उसके लिए मॉडिफिकेशन करनी है। सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द करेक्ट डायरेक्शन। आप लोग अपनी एक्सरसाइज में जाइए, उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो कीजिए आप लोग, तब आपको समझ आएगा कि हाँ जी ये डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट क्या करना है हमने। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेक्चर आप लोगों ने राइट डाउन जरूर करना है, और नेक्स्ट भी लेक्चर हमारा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर होगा। कीप वॉचिंग एंड दूसरे बच्चों को जरूर बताएं कि हाँ जी सर विकास आगे हैं यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज।